वेलकम है अब्रियन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबको स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। और आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, या कह सकते हो आप फॉलो अप। राइट, कि बिजनेस के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग को आप प्लान शो करते हो। यू शो एन नंबर ऑफ पीपल प्लान, इतने सारे प्रेजेंटेशन आप दिखाते हो, बहुत सारे लोगों से आप बातचीत करते हो, लेकिन बहुत ही कम लोग ज्वाइन करते हैं। ये कई बार हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। राइट, कभी ऐसा आपके साथ में हुआ है कि आपने 10 लोग को प्लान दिखाया है, उसके में सिर्फ एक या दो या तीन लोग ही ज्वाइन करते हैं। राइट, तो आज एग्जैक्टली मैं वो फॉर्मूलेज आपको बताने वाला हूँ, वो तरीका आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी ज्वाइनिंग को 10 में से एटलीस्ट 8 या 9 तक पहुंचाना है, एटलीस्ट 7 या 8 तक पहुंचाना है। मतलब 7 से अबव रखना है कि अगर आप किसी इंसान को 10 लोग को प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो 10 में से कम 7 या 8 या 9 इतने मिनिमम इंसान आपके साथ में बिजनेस को जरूर स्टार्ट करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतने जरूर स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट ऐसे प्रूवन स्ट्रैटेजीज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से पूरे सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, समझिएगा और चीजों को एक एक करके नोट डाउन करिएगा कि क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं आज की डेट में, जिनको बहुत बड़े बड़े लीडर्स फॉलो कर रहे हैं और उसकी वजह से ग्रो कर पा रहे हैं। सो फाइनली आज का टॉपिक आप नोट डाउन कर लो, फॉलो अप एंड इट्स फंडामेंटल्स। आज का जो हेडलाइन है आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। आज का कोई स्लाइड नहीं होगा हमारे पास में। फॉलो अप एंड इट्स फंडामेंटल्स, फॉलो अप एंड इट फंडामेंटल्स, मतलब फॉलो अप क्या होता है और उसके क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं या बेसिक रूल्स होते हैं फॉलो अप को करते समय, जिन चीजों का हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। सो नोट डाउन एवरीवन। चीजों को नोट नहीं कर रहा तो मैं सच बता रहा हूं, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सो मेक श्योर कि आप नोट जरूर करें। सो समझते हैं फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? देखो, फॉलो अप आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं एक सिंपल वर्ड में या सिंपल चीजों में, तो फॉलो अप का मतलब है कि अब समय आ चुका है अपने एफर्ट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। व्हाट डज इट मीन? नाउ टाइम्स केम टू कन्वर्ट योर एफर्ट इनटू कैश। मतलब जो अभी तक आपने एफर्ट डाला, जो अभी तक आपने मेहनत करी कि यार पीपीटी दिखाया, उसे इनवाइट करा, उसे समझाया, राइट, अब समय आ चुका है कि उस एफर्ट को पैसे में कन्वर्ट करने का, मतलब उस एफर्ट का रिजल्ट निकालने का। तो आप नोट डाउन कर सकते हो, फॉलोअप का मतलब है इट मींस टाइम केम टू कन्वर्ट, इट मींस टाइम केम टू कन्वर्ट योर एफर्ट इनटू कैश, टाइम केम टू कन्वर्ट योर एफर्ट इनटू कैश, कि अब समय आ चुका है आपके एफर्ट को कैश में कन्वर्ट करने का। राइट, फॉलोअप हमें कब करना पड़ता है ये भी एक चीज समझ लेते हैं। कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। सबसे पहला फॉलोअप हमें तब करना पड़ता है जब हमारा गेस्ट क्या हो, नेगेटिव हो। आप लिख लो, फॉलोअप करने की तब हमें जरूरत पड़ती है जब हमारा गेस्ट नेगेटिव होता है और जब गेस्ट के मन में डाउट होता है। जैसे कि गेस्ट कई बार नहीं बोलता, भैया कल बताता हूँ, है ना, मैम कल बताता हूँ, कल तक पैसे भेज दूंगा, है ना, एक बार पापा से पूछ करके बताता हूँ। व्हाट डज इट मीन? कि सामने वाले के अंदर क्या है, कोई ना कोई डाउट है, कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से अभी वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रोसेस में हमें क्या है, फॉलो अप करने की जरूरत है। और अगर एक बार आपको फॉलो अप समझ में आ गया तो आप समझ जाओ दुनिया में हर एक गेस्ट को आप ज्वाइन करा सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को ज्वाइन करा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा प्लान देखने के बाद में 90% लोग डाउट देते हैं आपको। और अगर ये टेक्निक आपने सीख ली, बहुत सारे लोगों के साथ में दिक्कत क्या होती है कि वो ये टेक्निक सीखते नहीं है। और ये सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक है, इसको अगर आपने एक बार मास्टर कर लिया तो पूरी जिंदगी बड़ा पैसा कमाने से आपको कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, कोई भी आपको कहीं तक रोक ही नहीं सकता। तो समझते वो टेक्निक्स क्या क्या है और किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना है। तो आप अगला पॉइंट जो है नोट डाउन करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू सेल्स डेटा, अकॉर्डिंग टू सेल्स डेटा, मतलब आप जानते हो हम किस बिजनेस के अंदर है, सेल्स के बिजनेस के अंदर है। तो जो सेल्स का डेटा है, जैसे कि जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने सेल्स के ऊपर रिसर्च करी कई सालों तक, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और रिसर्च करने के बाद में डेटा निकाला कि लोग हमसे प्रोडक्ट को कब खरीदते हैं या किस कंडीशन में हमसे ज्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उन्होंने देखा है कि अकॉर्डिंग टू सेल्स डेटा 90% सेल्स, आप लिखो 90% सेल्स कन्वर्ट, 90% सेल्स कन्वर्ट और प्रोस्पेक्ट ज्वाइन, और प्रोस्पेक्ट ज्वाइन या कह सकते हो गेस्ट ज्वाइन ड्यू टू फॉलो अप। आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेल्स डेटा 90% प्रोस्पेक्ट या 90% सेल्स कन्वर्ट एंड प्रोस्पेक्ट ज्वाइन ड्यू टू फॉलो अप। मतलब सेल्स का एक रेशियो निकाला गया, सेल्स में एक रिसर्च करी गई, उस रिसर्च के अंदर यह पता लगाया गया कि लगभग लगभग 90% लोग आपके बिजनेस को तब ज्वाइन करते हैं जब आप उनका फॉलो अप करते हो।
मतलब सिर्फ 10% लोग आपके बिजनेस का प्लान देख करके ज्वाइन करते हैं, लेकिन दुनिया में 90% आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका फॉलोअप देखने के बाद में या फॉलोअप करने के बाद ही ज्वाइन करते हैं, बाद ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर ये बोलेंगे कि मुझे सिल्वर पैकेज परचेज करना है, गोल्ड परचेज करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे लोग को ये चीज समझ में नहीं आती। वो प्लान दिखाने के बाद डर जाते हैं, वो प्लान दिखाने के बाद में क्या सोचते हैं अब नहीं हो सकता, जबकि मेन गेम क्या होता है, एक्चुअली प्लान दिखाने के बाद स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये तो सेल्स का नियम है कि हर एक इंसान ऑब्जेक्शन देगा ही देगा। आप बताओ, अगर किसी मार्केट वाली शॉप में जाते हो तो आप भी तो कोई कपड़ा खरीदने से पहले, आप भी कोई सामान खरीदने से पहले 4 बार उससे बोलते नहीं, भैया ये वाला नहीं ये वाला दिखाना, भैया ये वाला नहीं ये वाला दिखाना, इसका प्राइस कितना है भैया। 10-15 सारे कपड़े निकाल देते हैं आराम से, फिर पूछते हैं ये वाला नहीं, फिर लास्ट में बोलते हैं भैया पसंद नहीं आए, काम करते ना बाद में आते हैं। तो आप भी देखो, आप एक छोटे से कपड़े को खरीदने के लिए आप क्या है, कम से कम 10-15 कपड़े निकलवा देते हो, राइट। लेकिन आप यहाँ पे सोचो कि जब आपसे कोई इंसान खरीदना चाहेगा, जब आपको कोई इंसान पेमेंट करना चाहेगा, तो उससे पहले क्या आपसे इंसान नहीं पूछेगा 2-4 क्वेश्चन कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए, मेरे बिजनेस को करने का क्या फायदा है ना। तो हमेशा याद रखना ना, ये जो सेल्स का डेटा है ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये ट्रू है, और ये अभी से ट्रू नहीं है, हमेशा से। जो भी इंसान इस चीज को समझ गया वो इंसान कभी परेशान नहीं होने वाला बिजनेस के अंदर। वरना 90% लोग यही परेशान हो जाते हैं कि यार आप क्या करूं, उसने डाउट दे दिया, अब क्या करूं, उसने सवाल मेरे से पूछ लिया, राइट। तो आज के बाद आपको परेशान यहाँ पे नहीं होना, आपको समझ में आना है कि भाई अब तो काम और आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो मैं और नजदीक आ गया सामने वाले को क्या है, बिजनेस के अंदर लाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90% सेल्स कब क्रैक होती है, जब हम फॉलो अप करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे किसी ने पूछा है फॉलोअप का मतलब क्या होता है, तो आप लिख लो, फॉलोअप की डेफिनेशन ये होती है कि अब समय आ चुका है अपने एफर्ट को कैश में कन्वर्ट करने का। व्हाट डज इट मीन? नाउ टाइम केम्स टू कन्वर्ट योर एफर्ट इनटू कैश। टाइम केम टू कन्वर्ट योर एफर्ट इनटू कैश। क्लियर है? ये फॉलोअप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स और अच्छी तरीके से हम रिमेंबर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। अब हम समझते हैं, देखो लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, फॉलोअप इज अ लर्नेबल स्किल। फॉलोअप इज अ लर्नेबल स्किल। मतलब अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे लोग जिस चीज से घबराते हैं, जिस चीज से डरते हैं, और यही वो एक ऐसी स्किल है जिसको हम क्या है, सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसकी आसान चीज क्या है कि हम इसको सीख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो बिकम द मास्टर। हमें ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा रॉकेट उड़ाने की जरूरत है, हमें कोई अलग से कहीं साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, नहीं। बहुत ही प्यारी सी स्किल है, राइट, फॉलोअप को, कि कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे समझाना है, कैसे कन्विंस करना है, इसको सीखा जा सकता है। तो अपने माइंड में आपको आज से सेट करना है कि भाई मुझे अगर फॉलोअप नहीं आता है देन आई विल लर्न, क्योंकि ये लर्नेबल स्किल है, और जो भी स्किल लर्नेबल होती है उसमें हम मास्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर टू गेट मैक्सिमम परचेजिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्ट। Always remember to get maximum purchasing of a prospect। मतलब हमेशा याद रखना, अगर आपको सामने वाले से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करवानी है, परचेजिंग करानी है, देन यू नीड टू, आप लिखो आगे, ऑलवेज रिमेंबर टू गेट मैक्सिमम परचेजिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्ट, देन यू नीड टू डू अ फॉलोअप एटलीस्ट 3 times। देन यू नीड टू डू द फॉलोअप एटलीस्ट 3 times। कम से कम आपको 3 बार फॉलोअप करने की जरूरत है। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत ही कम लोग आपको समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। कम से कम किसी भी एक प्रोस्पेक्ट को, किसी भी एक इंसान को ज्वाइन कराने से पहले आप उसका 3 बार फॉलोअप हमें करना पड़ता है। आप सब लोग का भी कम से कम 1 बार या 2 बार या 3 बार फॉलोअप जरूर हुआ था। एक बार में आपने भी पैसे उठा करके नहीं दिए थे, याद करो वो पहला दिन आपने प्लान देखते ही पैसे दे दिए थे क्या? नहीं। उस दिन कुछ ना कुछ बोला हुआ कि कल बात करते हैं, फिर कल बोला हुआ पापा मम्मी से पूछते हैं, है ना, फिर पापा मम्मी से भी हो सकता है बात करानी पड़े हो, या हो सकता है कि आपने बोला पैसे अरेंज करते हैं, तो कम से कम आपको 1 से 2 दिन लगा होगा, राइट। और कम से कम सामने वाले इंसान ने आपके ऊपर 1 से 2 बार फॉलोअप जरूर किया होगा। लेकिन अगर वो सोचो, वो इंसान जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ में वैष्णवी मैम है, लगभग आई थिंक वैष्णवी जी का 2 से 3 बार फॉलोअप हुआ था, राइट। अगर सोचो वैष्णवी मैम का 2 बार फॉलोअप नहीं होता, इनके पापा से बात ना होती, इनसे 1 बार बात ना होती, तो शायद वैष्णवी मैम कभी भी सिस्टम के अंदर आती ही नहीं। अब सोचो अग्नेश जी ये बात सोचते कि क्या है यार, इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, यार इन्होंने तो पैसे ही नहीं दिए पहले टाइम पे, और उस टाइम पे अग्नेश जी ये सोच करके क्या है
छोड़ देते कि ये मैम अभी इंटरेस्टेड नहीं है, मैम खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही है, मैम खुद से क्या पैसे नहीं अरेंज कर पा रही हैं, मैम खुद से तो करना चाहती थी लेकिन कहीं ना कहीं इनके फैमिली फादर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, राइट। उस टाइम पे बाद में उन्होंने फादर ने भी सपोर्ट करा, लेकिन उस टाइम पे अग्नीश जी अगर 2 से 3 बार फॉलोअप ना करते तो सच में शायद वैष्णवी जी आज यहाँ पे नहीं होती। और शायद वैष्णवी जी क्या है, पिछले एक हफ्ते का अर्निंग भी नहीं कर पा रही थे, वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत बिजी होती और इतना आगे नहीं जा पाती जहां आज की डेट में है, जहां पे लोग के लिए बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि अगर अग्निश जी हार नहीं मानी तो इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से आज अग्निश जी क्या है, उसका पैसिव इनकम भी बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ जोक, चलिए। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि पैसिव इनकम भी बहुत अच्छा आ रहा है ना। हर दिन का लगभग लगभग 400-500 पैसिव इनकम जरूर बनता है सर का, राइट। चलो, तो आप समझ सकते हो कि अगर एक बार एक्स्ट्रा फॉलोअप कर दो किसी इंसान का, तो घर बैठे बैठे क्या आपको हर दिन का एक्स्ट्रा इनकम आता है। अब आज के बाद कभी रोना मत कि हाँ भाई एक बार फॉलोअप कर दिया बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा, नहीं, एक बार नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, 2 बार और करो। मैंने कितनी बार बताया आपको, कम से कम आपको अगर ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करानी है, ज्यादा से ज्यादा लोग को ज्वाइन कराना है, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स फॉलोअप करो। ये मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये रूल है, इसको मैं भी नहीं तोड़ सकता ना आप तोड़ सकते। मैं भी किसी भी इंसान की ज्वाइनिंग कराता हूँ तो कम से कम क्या है, उसे मिनिमम कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स फॉलोअप जरूर करता हूँ। जैसे कल अगर मैं आपको कल का अर्निंग के बारे में बातचीत करूं, तो कल मेरा अर्निंग था, कल शाम तक का जो अर्निंग था आप कह सकते हो, राइट, 6 तारीख का अर्निंग, दैट इज 14,500 रुपीज, 4500 रुपए एक दिन का था। 4,500 रुपए एक दिन का अर्निंग था मेरा। तो 4,500 रुपए का अर्निंग कब हुआ, जब मैंने 3 लोग को ज्वाइन कराया। और 3 लोग को ज्वाइन कराने के लिए आपको क्या लगा, क्या एक बार फॉलोअप करना पड़ा? नहीं, उन 3 लोग को ज्वाइन कराने के लिए मुझे कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 बार फॉलोअप करना पड़ा था। उसके बाद में क्या है, वो सेल कन्वर्ट हुई थी। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी इंसान को आप ज्वाइन कराओ तो एटलीस्ट 2 से 3 बार फॉलोअप जरूर करो। नेक्स्ट, आप कुछ बेसिक फंडामेंटल्स और लिखो। जब हम फॉलोअप करते हैं, मैं हिंदी में पहले आपको बता देता हूं, जब हम फॉलोअप करते हैं तो हमें बातें कम करनी होती हैं, प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने दो। तो आप लिखो, ऑलवेज लिसन मोर एंड टॉक लेस। ऑलवेज लिसन मोर एंड टॉक लेस ड्यूरिंग फॉलोअप। मतलब आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है फॉलोअप के ड्यूरेशन में। जब आप किसी इंसान से सवाल जवाब करते हो, जब वो सवाल जवाब करता है, तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कम बोलना है, ठीक है, सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देना है, राइट। ऑलवेज लिसन मोर एंड टॉक लेस। एंड अगला पॉइंट आप लिखो, नेवर आर्ग्यू विद गेस्ट। नेवर आर्ग्यू विद गेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग, पता है क्यों उनके प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करते? क्यों? क्योंकि जैसे उसके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे उसने बोला मेरे पास में टाइम नहीं है, बेशक उसने झूठ में बोला या सच में बोला हो, हम चिढ़ जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम क्या एकदम से अजीब से, मतलब अजीब से हरकतें करना शुरू कर देते हैं। यार इसने कैसे बोल दिया, यार इसने की क्या बोल दिया, है ना। अचानक से क्या हमारा माइंड शिफ्ट हो जाता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो कभी और फिर क्या करते हैं, उससे आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ सच में पैसे नहीं है, मतलब ऐसे हम उसे फॉलोअप करते हैं, तो उसे ऐसा मानो कि मारने जा रहे हो बस। बस वो सामने अगर बैठा हुआ था तो 2-4 अभी तक लग जाते हैं उसके, राइट। वो कॉल पे है लेकिन अभी उसे हम कुछ बोल नहीं पा रहे ज्यादा, लेकिन फिर कॉल पे भी हम क्या है, बहुत सुना देते हैं। अब आप सोचो, अगर आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में अगर आप गलत तरीके से बात करोगे, तो कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ में ज्वाइन करना चाहेगा? किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में, किसी भी गेस्ट के साथ में आप आर्गुमेंट करोगे तो ज्वाइन करना चाहेगा? नहीं। सेल्स का बिजनेस बहुत ही प्यारा सा बिजनेस होता है और प्यार से ही सारे काम होते हैं। कहते हैं ना, कहते हैं कि आपने हमेशा ध्यान तो सुना होगा, कहते हैं थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उल्टा होता है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्यार से अगर चीजें को करोगे, बहुत ही स्मूथ तरीके से करोगे तो बहुत प्यार से हो जाएंगी। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट करोगे तो कभी भी कोई चीजें नहीं होंगी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी बातचीत को, जैसे मान लेता हूँ किसी ने कोई डाउट दिया और अगर आप नहीं भी क्लियर कर पा रहे हो, तो आप उससे बहस मत करो, आप उसका कॉल कट कर दो और उससे बोलो मैं बाद में बात करता हूँ, और फिर अपनी अपलाइन से फॉलोअप करा लो। लेकिन आर्गुमेंट मत करो, आर्गुमेंट करोगे तो उस बंदे को खो दोगे। पता नहीं, हो सकता है उस बंदे के अंदर कितना दम हो, वो आपके नीचे आकर के जुड़ जाए और ऑटोमेटिकली कि आपको एक बड़ा पैसिव इनकम दे। लेकिन अगर आपने पहले ही लड़ाई कर ली तो कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई नहीं बताएगा, सब डायरेक्टली आएंगे आपको ये बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे बोल दो, हो जाएगा फॉलो। जब आप करने जाते हो तो क्या होता है, होता नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो आप, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। क्रिएट अ विन विन सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं।
जब आप किसी इंसान से बात करते हो, जब आप किसी इंसान को कुछ समझा रहे हो, उसका कोई भी डाउट है, तो हमेशा इस तरह से समझाओ ताकि सामने वाले को ये कभी फील ना हो कि मैं बहुत सुपीरियर हूं और आप बहुत बेकार हो। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर में जीतेंगे। लेकिन कई बार हम क्या कर देते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में कि उसे इतना नीचा दिखा देते हैं, उसे इतना मतलब समझा देते हैं कि भाई सच में पैसे नहीं है, मतलब उसे गिरा देते हैं। उसको कोई भी सवाल करे, उसके हर सवाल का हम नेगेटिव आंसर कर देते हैं। एग्जाम्पल के टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ, वो बोलता है कंपनी फ्रॉड है, हम चिढ़ जाते हैं, सच में फ्रॉड है, आप बताओ कंपनी भाग जाती, कैसे भाग जाएगी, आपको नहीं पता कंपनी यहाँ पे, आपको नहीं पता, मतलब ऐसा हड़का करके उसे समझाते हैं, राइट, वो बुरा मान जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो तो हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करो, क्योंकि अगर सामने वाले को भी जीतने का मौका दोगे ना, तो यार आपके साथ जरूर बिजनेस स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप ही जीतते रहोगे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होगा, राइट। हमारा काम क्या है, हमारा काम किसी से लड़ना नहीं है, हमारा काम है बिजनेस के अंदर लोगों को जीतना। और अगर हम एक बार जीतना आ गया सामने वाले इंसान को, तो हर एक इंसान हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करो फटाफट से, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन ड्यूरिंग फॉलो अप, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन ड्यूरिंग फॉलो अप। मतलब जब आप फॉलो अप करते हो तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की। तो आप नोट डाउन करो, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन ड्यूरिंग फॉलो अप, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन ड्यूरिंग फॉलो अप। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप बिजनेस के अंदर किसी इंसान को समझा रहे हो या बात कर रहे हो, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश करो। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो, जब आप किसी इंसान से सवाल पूछते हो, लेट सपोज जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप सोच करके बताते हो कि मेरा नाम क्या है, शिवम वर्मा। मैंने आपसे पूछा क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो आप बताते हो हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। तो जब हम किसी इंसान से सवाल पूछते हैं ना, तो सामने वाले का माइंड एक्टिव हो जाता है, सामने वाला माइंड का क्या होता है, माइंड ओपन हो जाता है चीजों को समझने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि जब भी सेल्स करो, जब भी फॉलो अप करो, जब भी किसी को कुछ समझा रहे हो, तो सवाल पूछ करके समझाओ। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लाइंट बोली थी कि आपको क्या करना है, आपको खुद कम बोलना है, सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देना। और वो कब पॉसिबल होगा, जब आप सवाल पूछोगे। क्योंकि अगर आप जवाब देने पे आए तो ज्यादा कौन बोलता है, ज्यादा आप बोलोगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, यहाँ पे गेम क्या रहता है कि जब प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोलेगा ना, तो काम होगा अच्छा सा, अगर प्रोस्पेक्ट नहीं बोलेगा तो काम बढ़िया नहीं होगा। क्लियर है, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्या है, कम बोलना है, सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देना है। और इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया कि आपको क्या करना है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की आदत डालनी। एक और इसका लॉजिक समझा देता हूं आपको मैं कि ज्यादा क्वेश्चन हमें क्यों पूछने होते हैं। जब हम ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले का माइंड एक्टिवेट होता है, और फिर सामने वाले का जो डाउट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। एग्जाम्पल के टाइम पे मैं आपको समझाता हूँ, जब आप किसी मार्केट में जाते हो, कोई कपड़े को खरीदने, कोई भी शॉप पे जाते हो, कोई सामान खरीदने, तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है, वो आपसे ना क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है कि मैडम आपको किस तरह का चाहिए, है ना, अच्छा ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद नहीं है, अच्छा किस प्राइस रेंज में चाहिए आपको। वो पता है आपसे बहस नहीं करेगा, वो आपको आंसर नहीं करेगा कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये खरीद लो, नहीं, वो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे आप खुद ब खुद और बोलो। और इससे क्या होता है, सामने वाला इंसान ना समझ जाता है कि मैडम को यार इस रेंज के अंदर ही सामान चाहिए, इस तरह का ही चाहिए, तो मुझे इस परफेक्ट में दिखाना है सामने वाले इंसान को, ये प्रोडक्ट है हमारा, ये खरीद। फिर वो उसी के अकॉर्डिंग उस कप को प्रेजेंट करता है। बेशक उस कप की कॉस्ट अगर कितनी है, 50 रुपए है, लेकिन मैं देख लिया कि हाँ मैडम का हाई रेंज है, तो आपको 50 रुपए वाला कप वो 500 में चिपका देगा। लेकिन वो कब चिपका पाएगा आपको, तब वो सामने वाले को चिपका सकता है जब वो सामने वाला आपसे क्या है, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछेगा। अगर वो खुद बोलने पे आ जाएगा तो नहीं समझा पाएगा। क्लियर है यहाँ पे आपको, यही हमारे साथ होता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हैं ना, तब हमारे लिए इजी होता है। किसी ने बोला कि आपने पूछो उनसे क्वेश्चन कौन कौन से, किसी ने बोला कि आपने पूछा कि जैसे कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है, उसने बोला मुझे सिल्वर से स्टार्ट करना, आपने बोला बहुत अच्छी बात है, वैसे सिल्वर से क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, उसने बोला मुझे इसके अंदर ये मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछो, इससे ना खुलता है इंसान। फिर आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास 2300 नहीं हो रहे हैं, आप एक काम करो, आप मेरा कर दो, मैं ठीक है, मैं जब पैसे कमा लूंगा तो क्या है आपको दे दूंगा। ऐसा किसी के साथ में होता है क्या, आप मेरे पैसे दे दो अभी, है ना, जब मैं कमा लूंगा तो आपको वापस कर दूंगा, ये भी डाउट आता है। इसको बताऊंगा आपको कैसे क्लियर करना है। चलो नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखो, आप लिखो ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क
क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब भी आप किसी इंसान से बात करो तो हमेशा जो सवाल होना चाहिए ना आपका, वो कैसा होना चाहिए? क्लोज एंडेड होना चाहिए। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है समझते हैं? सभी ने नोट डाउन कर लिया क्लोज एंडेड क्वेश्चन? चल, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है, देखो अब दो सवाल होते हैं, ओपन, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने वैष्णवी मैम को प्लान दिखाया, अब मैम से मैं पहला सवाल पूछूंगा, मैम आपको प्लान कैसा लगा? तो मैम मेरे को क्या आंसर करेंगी? मैम मेरे को आंसर कर सकती है या तो इन्हें अच्छा लगा तो ये बोलेंगे अच्छा लगा, अगर बेकार लगा तो बेकार लगा। मतलब यस और नो में आंसर आएगा, दो अच्छा और बुरे में आंसर आएगा, राइट? अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से बोलता हूँ, ये ओपन एंडेड था, अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछता हूँ, मैम जो प्लान मैंने आपको भेजा ना उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मैंने क्या पूछा? जो प्लान मैंने आपको भेजा उसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अब वैष्णवी जी को मैंने जानबूझ करके मजबूर कर दिया कि वो मेरे को वो एक पॉजिटिव चीज ही बताएं। अब मेरे को ये नेगेटिव चीज मुझे सुननी ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब कोई ना कोई प्लान में एक चीज तो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर वो एक चीज पॉजिटिव बोलता है तो दूसरी पॉजिटिव बोलेगा, दूसरी बोलेगा तो तीसरी बोलेगा, फिर उसी में हम लपेट लेंगे उसे उसी में हमें खेल कर देना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, 90% लोग क्या पूछते हैं, आपको प्लान कैसा लगा? सबसे बड़ी गलती होती है यहीं पे। और वो बोलता है हाँ ठीक है, प्लान ठीक ठाक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, और फिर उसका पॉजिटिव होने की जगह मोरल उसका डाउन हो जाता है। फिर हम सोचते हैं यार ये इसको क्या समझाएं क्या बताएं। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हो ना कि सर जो प्लान मैंने आपको भेजा, जो वीडियो आपने देखी, उस वीडियो के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो सामने वाला मजबूर हो जाता है कि यार इसे मुझे पॉजिटिव चीज ही बतानी है, इसे क्या है मुझे नेगेटिव चीज बतानी ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते हैं तो रिजल्ट भी कैसा आता है? पॉजिटिव, क्योंकि प्लस प्लस का क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर किसी ने आपने वो पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के अंदर ये चीज सिखाई जाती है, राइट? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव चीजें हमें बात करनी। नेक्स्ट आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, यूज ट्रिपल एफ टेक्निक टू आंसर एवरी क्वेश्चन। यूज ट्रिपल एफ टेक्निक टू आंसर एवरी क्वेश्चन। यूज ट्रिपल एफ टेक्निक टू आंसर एवरी क्वेश्चन, मतलब आपको ट्रिपल एफ टेक्निक का यूज करना है हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। 90% लोग गलती क्या करते हैं कि सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैम मेरे पास पैसे नहीं है, वो उसको डायरेक्टली आंसर करना शुरू कर देते हैं, सर देखो आपके पास आज भी पैसे नहीं थे, पहले भी पैसे नहीं थे, अभी भी पैसे नहीं है, आगे भी पैसे नहीं होंगे। ठीक है, आप बताओ पैसे आएंगे कैसे जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे? आप एक काम करो ना, पैसे अरेंज कर लो, आप एक काम करो ना, किसी से मांग करके स्टार्ट कर लो, मतलब उसे डायरेक्ट सोल्यूशन दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। हो सकता है आप में से कोई लोग मेरी बात को एग्री ना करो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, इंसान ऐसा इंसान है जिसको कोई भी चीज डायरेक्ट सुनना पसंद नहीं होती, क्योंकि उसे जलेबी खाना पसंद है, और जलेबी कैसी होती है? घूमी हुई होती है, राइट? तो सीधी जलेबी किसी को पसंद नहीं आती, आपको हमेशा ध्यान रखना। और इंसान को भी क्या है, कभी भी सीधी बातें कभी समझ में नहीं आती। आपको अभी मैं बोलूंगा ना कि आप सब कर सकते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको मैं बोलूंगा आपको नहीं पता, आप इतने दिन से एफर्ट डाल रहे हो, इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, अब अगर थोड़ा घुमा करके बोलूं ना तो आपको भी यकीन हो जाएगा हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं ना कि आप इस महीने का क्या है 50,000 रुपए हिट कर सकते हो, आपको यकीन ही नहीं होगा, भरोसा ही नहीं करोगे मेरी बात पे। लेकिन अब मैं आपको बोलूं मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, आपको गाइड करेंगे, साथ में मिलेंगे, अगर हम इतने प्लान दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और पता है मैं भी पहले इसे सोचता था कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने एफर्ट डाला, लोगों से बातचीत करना शुरू किया, फिर एट द एंड मैंने कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सामने वाले को डायरेक्ट किसी भी सवाल का आंसर नहीं देना। सिंपल सा रूल बना लो कि भाई मुझे डायरेक्ट आंसर देना ही नहीं है, हमेशा आंसर क्या है, ट्रिपल एफ टेक्निक का यूज करके देना। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये पॉइंट मत भूलना, मैं सच बोल रहा हूं, कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये पॉइंट गलती से भी मत भूलना कि सामने वाले के सवाल का जवाब हमेशा ट्रिपल एफ टेक्निक लगा करके दोगे तो सामने वाला सवाल कम पूछेगा, और दूसरी बात कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 90% लोग क्यों उलझ जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, क्यों? क्योंकि वो ट्रिपल एफ टेक्निक को जानते भी नहीं है और ना कभी लगा पाते हैं। ट्रिपल एफ टेक्निक होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होती है, फील फेल्ड फाउंड एक टेक्निक होती है, लास्ट में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखो, मतलब सॉरी नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, बेस्ट रिप्लाई टू एनी क्वेश्चन इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, अभी जी आपको ट्रिपल एफ टेक्निक का मतलब क्या होता है।
लिखो, आप अगला पॉइंट लिखो बहुत अच्छी तरीके से। बेस्ट रिप्लाई टू एनी क्वेश्चन इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। मतलब हर सवाल का सबसे सही उत्तर होता है सवाल करना। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या बोल दिया आपने। मैंने क्या बोला? हर सवाल का सही जवाब होता है या सही उत्तर होता है सवाल करना। बेस्ट रिप्लाई टू एनी क्वेश्चन इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, अब हमारा काम आंसर करना नहीं है, उससे पलट करके सवाल पूछना है। सामने वाले ने बोला पैसे नहीं है, तो आपको क्या है, आंसर करने की जरूरत नहीं है। आप पलट करके क्वेश्चन करो कि सर आप मेरे को बताओ क्या ये अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है। पलट करके क्वेश्चन कर लिया आपने। आपको ये नहीं बोलना कि कैसे अरेंज करने, अरेंज वाली बाद में बात करेंगे। पलट करके क्वेश्चन करो, सर आप बताओ ये अचीवमेंट है प्रॉब्लम है। वो बोलेगा सर प्रॉब्लम है। आप क्या चाहते हो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो या इस प्रॉब्लम को लेकर के जीना चाहते हो? वो क्या बोलेगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता हूं। आप सोल्यूशन दो। अब वो सुनने के लिए रेडी हो गया। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। पता है आज से कुछ समय पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो आप ही की तरह मैं भी था। एग्जैक्टली मैं भी सेम था। मुझे भी बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, और जैसे आपने बताया ना कि ये चीजें आपको अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, और मैं भी स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम पता क्या थी? सिर्फ एक वो प्रॉब्लम थी जो आपकी थी। आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। राइट। लेकिन मैंने सोचा क्या आज से कुछ समय पहले पैसे थे, आज पैसे हैं, आने वाले समय में पैसे होंगे? नहीं। क्योंकि पैसे तो तभी आएंगे ना जब आज कुछ करना शुरू करेंगे। अगर आज कुछ एफर्ट डालेंगे नहीं, कहीं से कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो पैसा कैसे आएगा? आज काम करेंगे तब कल पैसा आएगा। राइट। लेकिन आप बताओ, ये सोच करके हम बिजनेस को कभी स्टार्ट ही ना करें कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कभी बिजनेस स्टार्ट होगा? कभी हमारे पास पैसे आएंगे? और जब पैसे नहीं आएंगे तो कभी भी क्या है, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन पता है मैंने क्या निकाला? अब उसको सोल्यूशन दो आप कि भाई कैसे पैसा अरेंज कर सकता है। आपने कैसे करा, वो कैसे अरेंज कर सकता है। सो इसमें मैंने दो चीज आपको सिखाई। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया कि सवाल का जवाब सवाल होता है, कभी जवाब नहीं होता। ठीक है। दूसरा मैंने क्या सिखाया कि ट्रिपल एफ टेक्निक का मैंने यूज करा। तीसरा मैंने क्या सिखाया आपको कि सामने वाले से मैंने क्या है, पहले आप ज्यादा बुलवाने की कोशिश करी, फिर मैंने बोला। राइट। तो कोशिश आपको ये करनी। क्लियर है? लास्ट में जब आपकी बारी आए तब आप आराम से बोलो, लेकिन पहले आप ज्यादा छेड़खानी आपको नहीं करनी, ज्यादा आपको सवाल वो नहीं करना है, आंसर नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की डेट में सेल्स का नंबर वन पॉइंट है, जो आज की डेट में बहुत ही कम लोग को पता है। आप लिखो एक एक डिब्बा बना लो बड़ा सा। हम कॉलेज स्कूल में नहीं लिखते थे, एक हेडलाइन में मैडम लिखवाती थी कि ये इंपॉर्टेंट है, आप डिब्बे के अंदर लिख लो। तो एक नया डिब्बा बनाओ बड़ा अच्छा सा लाइन, उसको सजा लो एकदम बढ़िया बढ़िया सा, डार्क डार्क सा कर लो। ठीक है। उसको सजाने के बाद में उसके अंदर लिखो आप, डिब्बा बना लिया सभी लोगों ने फटाफट से? अगर डिब्बा बना लिया तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिखो। कितने ऐसे लोग हैं जिनका डिब्बा बन चुका है? फटाफट से कॉपी पेन पे। चलिए। आप सोच रहे हो सर सुबह सुबह डिब्बे बनवा रहे हैं। चलो मैं आपको बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनो। आप डिब्बे के अंदर क्या लिखना है? डिब्बे के अंदर आपको लिखना है फैक्ट। लिखो आप फैक्ट, FACT, फैक्ट टेल, फैक्ट टेल एंड स्टोरीज सेल। लिखो आप फैक्ट टेल एंड स्टोरीज सेल। पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। फैक्ट टेल एंड स्टोरीज सेल, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। फैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज है, वो प्रूवन चीज है, वो फैक्ट है, हमारी कंपनी लीगल है, ये फैक्ट है। राइट। लेकिन स्टोरी क्या होती है, सेल करते हैं। समझते हैं इसका बहुत डीप मीनिंग क्या होता है। जब भी किसी इंसान से आप कोई भी क्वेश्चन करो, जब भी किसी इंसान को आप कुछ समझाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो हमेशा उसे फैक्ट पे तो बातचीत करो कि ये फैक्ट है, हमारी कंपनी लीगल ऐसे, लेकिन साथ साथ में स्टोरी सुनाने की कोशिश करो। क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो कहानियों की भाषा ज्यादा समझता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कन्वर्सेशन। हम सबकी एक आदत होती है। आपको पता है हम सब सोनू शर्मा सर को या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको क्यों लाइक करते हैं? बिकॉज दे ऑलवेज टीच एवरीथिंग इन द फॉर्मेट ऑफ स्टोरीज। वो कोई भी चीज आपको सिखाएंगे ना, हर चीज स्टोरी होती है। आपने कभी नोटिस किया हो, कोई छोटी भी चीज आपको सिखाते हैं, हमेशा वो स्टोरी के फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश करते हैं। कभी वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि फैक्ट टेल मतलब फैक्ट चीजें सिर्फ लोग को बताती हैं, लेकिन अगर सच में किसी इंसान को कुछ बेचना है तो स्टोरी सुनाओ, कहानियां सुनाओ उसके बारे में। और जितनी ज्यादा स्टोरी सुनाओगे उतने ज्यादा चांसेस बनते हैं सामने वाले की शॉपिंग। राइट। आगे हम समझते हैं, आगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर